कुछ कलाकारों का जन्म ज़मीन पर कई तरीके की प्रतिभाओं को उभारने के लिए होता है। उन्हीं में से एक ऐसे कलाकार हैं, नृतक हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, शशिधरन जी, जो आज हमारे साथ हैं। उनको अभी हाल ही में संगीत नाट्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है और सर कोरियोग्राफिंग करते हैं। 1954 में इनका जन्म हुआ था केरल में, जिस समय हर माँ बाप चाह रहे थे कि उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बने। उस समय नृत्य की क्षेत्र को चुनना और कथकली से शुरुआत करना, कैसे शुरुआत रही, वो कहानी कैसे शुरू हुई सर? नमस्कार। एक्चुअली हमारे गांव में एक छोटा सा गांव थे, तो पर साउथ में एक ट्रेडिशन होता है कि हर घर में कुछ ना कुछ कला होना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ को वो कोलम बनाते हैं, डांस या जिस तरह से भी हो। तो हमारे गांव में एक कलामंडलम से पास आउट होकर एक टीचर आए थे। तो मेरा ग्रैंडफादर को बहुत इच्छा था मुझे कथकली सिखाएं, तो उन्होंने पहले मुझे भेजा था, तुम जाके सीखो, जबकि हमें कुछ पता ही नहीं था क्या है। एनीवे हमने क्लासेस शुरू कर दिया। वहाँ पे 2 साल तक मैं उनके साथ काम किया, सीखा, और उसके बाद मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप मिला। उधर से फिर एक हम त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ से पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में चला गया। एक राजा का पैलेस था, तो वहाँ रहे और कथकली भी सीखना था, स्कूल का एजुकेशन भी करना था, तो करते रहे हम। करीब 5 साल तक उधर रहे। उसके बाद वापस घर गए। घर जाने के बाद फिर मुझे लग रहा मेरे जो शुरुआत में जो गुरु था सिखाया था वो दिल्ली में थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी जाना चाहिए। तो गुरु से बात की, उन्होंने बोला तुम आ जाओ। मैं आया। मैं आके फिर इधर उधर काम के लिए तलाश किया। पहले मैं कथकली सेंटर में चला गया था, तो कथकली सेंटर का उस समय में बड़ा निराशाजनक सिचुएशन थे। तो मैंने बोला मुझे यहाँ पर नहीं करना है। तो मैं फिर श्री राम भारती कला केंद्र में कैजुअल आर्टिस्ट बन के काम किया था। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे मलयालीस और बंगालीस थे जो बहुत काबिल लोग थे। तो उन्होंने मुझे समझाया, बेटा ये इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, आपको और बहुत कुछ सीखना है। तो उस ज़माने में ग्वालियर में रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप करके एक इंस्टीट्यूशन था जो ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह थे। तो मैं वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद करीब 10 साल मैंने वहाँ पे पहले 5 साल ट्रेनिंग लिया, और उसके बाद फिर 5 साल मैंने ऐसे टीचर, फर्स्ट ईयर वालों के लिए टीचर काम किया। उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे दिल्ली वापस जाना चाहिए। अच्छा सर। हाँ, तो फिर मैं दिल्ली आया। तो यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्शन चल रहा था, ययाति करके, मुझे आज भी याद है। तो उसमें एक रोल मुझे दिया गया, तो पर कन्फ्यूजन था कि मुझे दूँ, मैं करूँ या कोई और करे। तो इत्तेफाक से शोभा जी का नज़र पड़ा मुझ पर। शोभा जी ने बोला शशि नहीं, तुम ही करोगे वो रोल। तो दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू केंद्रा। उसके बाद फिर कंटिन्यू करते रहे एस एन आर्टिस्ट। और बीच में 84 में कुछ स्ट्राइक भी हुआ था भारतीय कला केंद्र में। वो ख़त्म होने के बाद फिर मैं ऐसे ट्रेनी इधर आए, बच्चों को ट्रेनिंग करते रहे। उसके बाद फिर मैंने साहित्य कला परिषद के लिए छोटा सा एक प्रोडक्शन किया, संघर्ष करके। वो शोभा जी ने देखा। शोभा जी ने देखने के बाद उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया, तो एक छोटा सा प्रोडक्शन केंद्र के लिए करो। तो एक त्रिपुरांत करके प्रोडक्शन किया हमने, तो सक्सेस हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक अभिमन्यु प्रोडक्शन के चक्रव्यूह, दैट वाज अ मेजर प्रोडक्शन विद केंद्रा। तो बस उसके बाद फिर शोभा जी के साथ जुड़ते रहे। शोभा जी मुझे आगे बढ़ाते रहे, और केंद्र और शोभा जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं जो कुछ भी आज है तो उनकी मेहरबानी से हूँ। जी बिल्कुल। सर्वोच्च सम्मान दिया गया है आपको साहित्य अकेडमी, संगीत नाट्य अकेडमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान है। इससे और किन किन विधाओं में आप डांस करते हैं? आपने कथकली से शुरुआत करी, आप उड़ीसी भी करते हैं, और मैं हाँ, एक्चुअली जब कोरियोग्राफी आपको करना होता है कि सिर्फ एक शैली में टिके रहने से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने भरतनाट्यम भी सीखा, ओडिसी भी सीखा, और कंटेम्प्रेरी जो कोरियोग्राफर्स हैं उनके साथ भी बहुत कुछ काम किया। फिर फोक में भी मैंने कहा योग सुंदर देसाई के साथ, है ना, उन्होंने वो सबसे दिल्ली में बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने अपने स्थान दिया है, तो उनके साथ भी मैंने गाइडेंस लिए, उनके साथ भी काम किया। तो बहुत सारी शैलियाँ, मयूरभंज छौ भी हमने किया है। तो ये सारे हमारे प्रोडक्शन में काम आया है आज तक। तो इसलिए एक शैली से हटके बाकी शैलियों को भी अपनाना चाहिए, ये मेरा सोच है। जी बिल्कुल। आपने एक
कला को एक नया रूप देते हुए आपने ब्रॉडवे रामलीला कहें तो जो नृत्य संगीत में नृत्य करके रामलीला होती है उसको दर्शाना शुरू किया, वो यात्रा कैसी रही? वो एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारा मीडिया डांस होता है, सबसे ज़्यादा एक्शंस, मुद्रास, मूवमेंट्स, पर वो जो ब्रॉडवे जो है ज़्यादातर डायलॉग है, तो उनको डांस से ज़्यादा कुछ लेने देना नहीं है, तो सबसे ज़्यादा डायलॉग है, तो एक्शंस दिखाने में हमें ज़्यादा फ्री होता हूँ मैं बॉडी मूवमेंट के जरिए, तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस थे और अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गया उनके साथ जुड़े हुए हैं हम भी। जी बिल्कुल। जीवन की इस यात्रा में आप 6 दशक हो चुके हैं आप इस क्षेत्र में, तो सबसे अच्छा आपको जो अपनी परफॉर्मेंस को अगर आप कहें तो कौन सी अच्छी लगी सबसे? मुझे देखा जाए तो केंद्र में परशुराम, और मैं रावण भी किया है, लक्ष्मण भी किया है, बहुत सारे रोल्स किए हैं, पर परशुराम सबसे बड़ा अच्छा लगता है। हमने एक अलग से प्रोडक्शन भी परशुराम के ऊपर किया हुआ था, तो परशुराम सबसे अच्छा वो लगता है मुझे। जी बिल्कुल। एक कोरियोग्राफर होने के नाते नृत्य बच्चों को सिखाना आज के दौर में जब बॉलीवुड इतना बड़ा कदम छोड़ रहा है और डांस की इतनी शैलियाँ आ गई हैं, तो उसमें कथक और उड़ीसी और जो भरतनाट्यम है इनसे जोड़ पाना आज की जनरेशन को कुछ चुनौतीपूर्ण लगता है? बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमें। तो आजकल सिचुएशन में जो भी डांसर आता है, या तो हम अपनी ट्रेनिंग उन कम से कम 6 महीने साल भर ट्रेनिंग होने के बाद अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी बाहर से आते हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से हम चाहते हैं वो मोमेंट्स उनसे होता नहीं है। अच्छा सर, एक और बहुत बड़ा चैलेंज आता है, बच्चे कई बार इच्छा से आ जाते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे आपने इतनी बड़ी 6 दशक की यात्रा पूरी करी, उसको कैसे सुधार किया जाए, उस चीज़ को कैसे बरकरार? इससे ये 2 रास्ता होता है, एक तो आर्ट लवर होता है, एक मनी लवर होता है। सो दोनों रास्ता अलग अलग है। आर्ट के लिए आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है, पैसा कम मिलता है, पर पैसे के लिए शॉर्टकट होता है, पर जिस तरह से भी काम करो पैसे चाहिए, दैट्स इट। हमारे ज़माने में वो नहीं होते थे। पहले हम पूछते थे कि कुछ काम के लिए किसी ने बुलाया तो पूछते थे क्या काम है, तो बोला ये प्रोडक्शन है, तो कौन सी शैली में होगा, तो वो कथक में हुए हैं। मैं बोला कथक तो मुझे आते ही नहीं, मैं कैसे करूँ। पर आजकल के बच्चे वो क्या है, अच्छा प्रोडक्शन है, चलिए ठीक है, कितना पैसा मिलेगा। अच्छा। सो वो बिल्कुल ऑपोजिट दौर बदल हाँ बदल गया है। तो उनका भी गलती नहीं कि उनका लिविंग स्टाइल में फ़र्क पड़ा है, उनका सोच में फ़र्क पड़ा, तो उनका भी गलती नहीं है। तो हम समवेयर वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आपने विधाएं सीखी नृत्य में, कौन कौन गुरु रहे आपके जिन्होंने आपको ये शिक्षा दी? सबसे पहले मेरा कथकली में रहा है कलामंडलम के पद्मनाभन नायर, उसके बाद काउंगल शंकर कुंटी पणिकर, ये सारी संगीत नाटक अकादमी अवार्डी है। और उसके बाद मयूरभंज 6 में श्री कृष्णचंद्र नायक रहा है, वो भी SNA अवार्डी हैं। उसके बाद जो भी बैले ट्रेनिंग के लिए जो मिला है लिटिल बैले ट्रूप से मिस्टर प्रभात गांगुली और मिसिस गुलवर्धन, ये दोनों संगीत नाटक अकादमी अवार्डी है। उसके बाद जो फोक में जो भी ट्रेनिंग दिया योग सुंदर जी, वो भी संगीत नाटक अकादमी अवार्डी है। इन सबकी हाँ, इनके सबके छत्रछाया से हम आगे बढ़े हैं। उनकी सबका अनुग्रह है, हमारे साथ हाथ है हमेशा। जी, एक अंतिम सवाल, उपलब्धियां बहुत हैं आपके पास, विदेशी यात्राओं में कहाँ कहाँ जाकर के परफॉर्म किया, विदेशों में कहाँ कहाँ? विदेशों में मैं मोस्टली यूरोप एंड एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे विजिट किया है हमने। सबसे बड़ा प्रोग्राम था, मैं लिटिल बैले ट्रूप से गए थे जापान के लिए, 1.5 महीने का टूर था और 25 शो था। सबसे पहले विजिट मैंने जापान के ही किए थे। उसके बाद रशिया, बाकी सारी कंट्रीज़ में, लंदन, अमेरिका, सारी जगह पे जाते हैं, अपनी कलाओं के दर्शन दिखाते हैं। और केंद्र की तरफ से बहुत ज़्यादा टूर किया है हमने। अब कुछ नया करने का प्रयास या कुछ अभी हाल ही में क्या परफॉर्मेंस या क्या अभी तो जन्माष्टमी का ये कृष्णा आ रहा है, और उसके बाद फिर राम में है ना, दशहरे के टाइम में राम होता है, तो उसमें लगे। उसके बाद कोई नया प्रोडक्शन के लिए सोचेंगे।
बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शशिधरन नायर जी, जिन्होंने अपनी पूरी यात्रा बताई कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी 9 साल से सीखना कथकली, उसके बाद कई विधाओं को सीखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परफॉर्म किया और सबसे बड़ी अब उनको उपलब्धि मिल चुकी है जो कि संगीत नाट्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है उनको। और ये सफ़र उन्होंने किस तरीके से जिया पूरा और आगे भी जीते रहेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ साझा करी। मैं शशिकला सिंह, कैमरामैन संदीप सिंह जी के साथ, ETV भारत, नई दिल्ली से।